हो गया हो तो सब आ गए हैं। लेट अस स्टार्ट दी अनदर चैप्टर। फटाफट से हमें और भी चैप्टर करने हैं, तो आओ 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 जोश में आओ, है ना। आज सुनो मेरे साथ, रिप्रोडक्शन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन होता क्या है? न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कराना, उसको हम बोल रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल रहे होते हैं क्या? रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा सवाल है कि एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों करना है रिप्रोडक्शन, क्या है एडवांटेजेस? तो सुनो मेरी बात, सबसे बड़ी एडवांटेजेस की क्या है कि ये जो होता है ना, ये एवोल्यूशन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? ये एवोल्यूशन क्रिएट करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूं, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं इसका बताता हूं आपको, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। रिसर्च ये बोलती है कि ह्यूमन बींग्स पहले क्या हुआ करते थे, जो मंकीज होते हैं, बंदर होते हैं, उनकी फैमिली से हम बिलोंग करते थे। फिर धीरे 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 हम इवॉल्व होते गए, इवॉल्व होते गए, इवॉल्व होते गए, और आज हम यहां पर पहुंच चुके। तो इस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या करता है? वो वेरिएशंस को जनरेट करता है, वो एवोल्यूशन को क्रिएट करता है। और हर बार जो वेरिएशन होता है वो कभी कभार अच्छा भी होता है, कभी कभार बुरा भी होता है ना। एक एग्जाम्पल याद रखना जो कि है मौत। एक एग्जाम्पल याद रखना जो कि है मौत। देखो एक एग्जाम्पल याद रखना, एक इंसेक्ट था मौत, ठीक है। इसकी ना मौत हो गई, मौत की मौत हो गई। किसकी वजह से? किसकी वजह से? चेंजेस की वजह से, वेरिएशन की वजह से। ठीक है, आ गए सब? आ गए सर? इसका प्रैक्टिकल भी होगा। जब तक मजाक के मूड में हूं, शांति से, है ना, पढ़ लो। आओ सुनो मेरी बात। मौत क्या होगा? मौत की क्या होगी? मौत कैसे? मौत का ना पहले एक इंसेक्ट था, इसका जो कलर है, इसका जो कलर है वो ना ट्रीज जैसा होता था। तो ये ट्रीज में जाके ऐसे ना छुप जाती थी। बट क्या हुआ? रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आ गए। अब जब वेरिएशन आ गए तो ये जो मौत है ना, इसका कलर बदल गया। अब कलर बदल गया तो इसका कलर चेंज हो गया, तो इसके जो इंसेक्ट से, बड़े इंसेक्ट इससे, वो इसको खाने लग गए। तो इसकी बेचारे की मौत हो गई। तो ये एग्जांपल याद रखना, मौत की मौत हो गई किसकी वजह से? वेरिएशन की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल में क्या होता है? दो पार्टनर होते हैं। एसेक्सुअल में क्या होता है? एक पार्टनर इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट पता है सबको? गैमेट पता है ना सबको? सबको पता है ना, सेक्स सेल को हम गैमेट बोल रहे होते हैं। याद है ना सबको? सेक्स सेल को हम बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है? इसमें गैमेट नहीं होता। इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जब गैमेट ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन कहां से होगा? आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप फटाफट से पढ़ते चलेंगे, है ना। अगर कोई सवाल यहां से आ जाए, वैसे मेजर नहीं आता, बट अगर आ गया तो सुन लेना। पहला फिजन। पहला फिजन। अब देखो फिजन क्या होता है? जिसके अंदर एक पेरेंट सेल दो या फिर दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर टूट जाता है। हम सबको पता है दो टाइप के फिजन होते हैं। पहला होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? जब एक पेरेंट दो डॉटर सेल के अंदर टूट जाते हैं, है ना। और मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है? ज्यादा डॉटर सेल के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मल्टीपल का सबसे बड़ा एग्जांपल है क्या? सबसे बड़ा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक है, याद रखेंगे। प्लाज्मोडियम इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ क्या? मल्टीपल फिजन। जैसे कि यहां पर आप देख भी सकते हो, प्लाज्मोडियम में क्या होता है। आप देखो प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि यहां पर आपका न्यूक्लियस बन रहा है, ये आपका मेन पेरेंट सेल है। और उसके बाद क्या होता है? यहां पर बहुत सारे डॉटर सेल बनते हैं और ये डिवाइड हो जाता है, इधर उधर उधर टूट जाता है, और क्या हो जाते हैं? बहुत सारे डॉटर सेल आपके यहां पर बन जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? मल्टीपल आपका फिजन। अच्छा एक चीज हमारी रह गई, बाइनरी फिजन के भी ना तीन टाइप होते हैं, वो सुन लो और एग्जाम्पल सुन लो। एग्जाम्पल पे एमसीक्यू आएगा, ठीक है। बाइनरी फिजन के तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है क्या? सबसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कौन परफॉर्म करता है इसको? आप मुझे बताओगे इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? ठीक है। सेकंड है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इस एक्स पे इसका क्या नाम है ये भी बताओ। पहले पहले का बताओ, देखते हैं किस किस को याद है। नींदों में हो या उठ गए? क्या लिख रहे हैं? अब मुझे पता था कंफ्यूज होंगे। पैरामीशियम लिख रहा है एक बच्चा। बताओ भाई, ऊपर वाले का बताओ क्या है ऊपर वाला। लैग हो रहा है क्या बेटा कहीं? ऐसा मुझे लग रहा है जैसे थोड़ा बहुत लैग हो रहा है। लैग हो रहा है क्या कहीं? एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लूं। एक मिनट दो, एक मिनट दो मुझे। लैग हो रहा है क्या? एक बार पहले वो बता दो मुझे, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सही है, सही है, सही। ओके, तो ये जो है हमारा, ये क्या होता है, एक है हमारा यूग्लिना और एक है हमारा क्या, ये है हमारा यूग्लिना और ये क्या है हमारा पैरामीशियम। ठीक है, क्लियर। ये क्या है यूग्लिना और ये क्या है पैरामीशियम। एग्जांपल बेटा याद रखना है, ये क्या है यूग्लिना और ये क्या है पैरामीशियम। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स होता है, यूग्लिना में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। अगला देखते हैं, इररेगुलर बाइनरी फ्यूजन। ये होता है अमीबा के अंदर। अमीबा क्या होता है, अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इररेगुलर। अमीबा बोलता है कि भैया मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं हूं गुंडा, मैं ना लॉन्गिट्यूडनल ना मैं ट्रांसवर्स, मैं क्या करूंगा, मैं इधर उधर कहीं पे भी बिखर जाऊंगा। ये तीन आपको याद रखने हैं। अगला प्रोसेस की बात करते हैं, अगले प्रोसेस की बात करते हैं, फटाफट से अगले प्रोसेस की बात करते हैं। सुनो मेरी बात, अगला प्रोसेस है मेरा बडिंग। ध्यान से सुन लो, अगला प्रोसेस है बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है, हाइड्रा का एग्जांपल याद रखना और ये डायग्राम याद रखना। ये डायग्राम बहुत बार, कई बार, सदियों बार पूछा जा चुका है। हाइड्रा में क्या होता है, एक नई बड बनती है, एक नई बड बनती है और वो नई बड क्या होती है, अलग हो जाती है, बॉडी से डिटैच हो जाती है ना, धीरे 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 वो बड बनती है और वो अलग हाइड्रा बना लेती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बडिंग, जो कि हाइड्रा आपका शो कर रहा होता है। याद रखेंगे, एग्जांपल क्या है इसका, हाइड्रा। अगला है मेरा क्या, अगला है मेरा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, देखिए इसका भी एक बड़ा प्यारा एग्जांपल है स्पाइरोगैरा। देखो इसमें कुछ याद रखो मत रखो, डायरेक्टली तो सवाल आते नहीं है, एग्जांपल का सारा गेम है। अगर तुम्हें एग्जांपल याद है तो भैया तुम कर लोगे, एग्जांपल याद नहीं है तो भूल जाओ। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है हमारे स्पाइरोगैरा के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, एक पूरा स्पाइरोगैरा क्या होता है, दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक लेयर होती है इनके बीच में जिसको हम बोलते हैं सेप्टा। सेप्टा ब्रेक हो जाती है दो डॉटर सेल के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। एग्जांपल याद करते चलो, आखिरी के समय पर सब कुछ याद करने बैठोगे कुछ नहीं हो पाएगा, एग्जांपल याद करते चलो। अगला देखो, अगला क्या है, अगला है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि भाई रीजनरेशन जो है ना भैया, वो लिजर्ड भी करती है रीजनरेशन, क्योंकि लिजर्ड का क्या होता है, अगर पूंछ कट जाती है तो लिजर्ड की पूंछ वापिस आ जाती है। बट दैट इज नॉट रीजनरेशन। पता है क्यों, क्योंकि अगर लिजर्ड की पूंछ कट गई, ठीक है, और वो वापस से अपनी पूंछ उगा लेती है, मैं मान लेता हूं, बट क्या वो जो पूंछ थी जो अलग कट गई थी, क्या उस पूंछ से भी एक नई लिजर्ड बन सकती है, नई लिजर्ड बन सकती है, नहीं ना। तो इस वजह से वो रीजनरेशन नहीं है। रीजनरेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है क्या, प्लेनेरिया। क्या बेटा, क्या बेटा, प्लेनेरिया। याद रखेंगे, प्लेनेरिया है सबसे बड़ा एग्जांपल रीजनरेशन का। 3 टुकड़ों में टूटा, तीनों टुकड़ों में एक नया 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 ऑर्गेनिज्म बन गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, रीजनरेशन। अगला है मेरा स्पोर फॉर्मेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार सवाल आ जाता है। एग्जाम्पल सबसे पहले आपको याद रखना है, मेरे को एग्जाम्पल आप बताओ कि स्पोर फॉर्मेशन कौन करता है, स्पोर फॉर्मेशन कौन करता है, एक बार मुझे चैट सेक्शन के अंदर बता दो। स्पोर फॉर, हाँ डेडपूल एग्जाम्पल, बहुत अच्छी चीज नहीं इसका बताओ अभी तो, कौन करता है, स्पाइरोगैरा। कौन करता है बेटा, जल्दी बताएं, आ गया यार, अरे स्पाइरोगैरा बोलते हैं, राइजोपस, सॉरी राइजोपस है ना, राइजोपस। ठीक है, राइजोपस, ठीक है, राइजोपस। अब सुनो, इसमें क्या होता है, राइजोपस क्या होता है, बेसिकली ब्रेड की एक मोल्ड होती है। आप ब्रेड देखिए, आपने ब्रेड पे कभी कभार ग्रीन टाइप के वो एल्गी 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 लग जाती है, देखा होगा, बैक्टीरिया एल्गी कुछ लग जाता है ग्रीन टाइप का, वो क्या होता है, वही होता है राइजोपस। इसमें क्या होता है, इसको जब आप माइक्रोस्कोप में लगा के देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और ये डायग्राम बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना कि इसमें ये जो पार्ट है ना, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो सर्कल आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं डॉट लाइक, जिसको हम बोलते हैं स्पोर्स। और इन स्पोर्स की मदद से ही क्या होता है, इसका रिप्रोडक्शन होता है। मतलब स्पोर्स फैलते जाते हैं और राइजोपस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्लियर, क्लियर, समझ पाए, समझ पाए, क्या हुआ, स्पोरेंजियम इसको बोल रहे हैं और इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। ये डायग्राम याद रखना, बार बार ये डायग्राम उठ के आ जाता है और बोलते हैं कि यार इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताओ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, ये वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियम। और इसके अंदर होते हैं स्पोर्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोल रहे होते हैं स्पोर फॉर्मेशन। कौन करता है, राइजोपस करता है। आगे देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम क्या करते हैं, हम प्लांट के किसी ऑर्गन से ही, मतलब लीफ, स्टेम, रूट, लीफ स्टेम रूट से ही एक नया प्लांट उगा लेते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम नया प्लांट उगा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ क्या, लीफ, स्टेम या फिर रूट। ठीक है, अब एक एक इसका एग्जांपल आप देख लो फटाफट से। जैसे कि अपना एक सबसे पहला इसका एक एग्जांपल है जो कि अपना ये लीफ, इसका एग्जांपल है ब्रायोफेलम का। ये एग्जांपल याद रखना,
ब्रायोफिल्म का एग्जांपल याद रखना बेटा, ब्रायोफिल्म की जो लीव्स होती है ना उस पर नए पौधे उगे आते हैं। तो ऐसी कुछ लीव्स होती हैं, जैसे कि इसका एक और एग्जांपल है, इसका एक और एग्जांपल मुझे बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल याद आ रहा है। बहुत सारी जो स्टेम्स होती है ना, जैसे कि आप मान लो कुछ पौधों की जो स्टेम्स होती हैं उससे एक नया पौधा उग आता है। जैसे कि मान लो आप में से अगर कोई लड़की इसको देख रही है, तो किसी लड़के ने आपको गुलाब दिया, अब से आपको क्या करना है, अब से आपको बोलना है मुझे गुलाब मत दो, मुझे तुम्हारे गुलाब की जरूरत नहीं है, मुझे क्या दो, मुझे गुलाब की स्टेम दे दो, है ना। फिर उस स्टेम ले लेनी है आपको और घर जाना है, लेना है लेना है लेना है लेना है और उस स्टेम को अपने गार्डन में लगा देना है और उसमें से 4 गुलाब और निकाल लेने हैं, ठीक है। तो प्ले स्मार्ट, ठीक है, हमें क्या करना है, स्मार्ट खेलना है, गुलाब नहीं लेना है, स्टेम लेनी है, बहुत बढ़िया। चलिए, घर का भी फायदा होगा, मम्मी पापा भी खुश होंगे। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक होता है नेचुरल प्रोपोगेशन, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के जो टाइप्स है ना, वहां से बहुत बार सवाल आता है, नेचुरल में से तो नहीं आता। आर्टिफिशियल के टाइप सुन लो, देखो पहला जो हमारा टाइप होता है, पहला जो हमारा टाइप होता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं कटिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि हमने रूट को कट करा और रूट को लगा दिया तो एक नया प्लांट आ गया, वो क्या हुआ, कटिंग। अगला एग्जांपल है हमारा क्या, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, एक डायग्राम से देखो आपको समझ आ जाएगा। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, हमने क्या करा, प्लांट को बेंड करा और उसकी स्टेम को ही मिट्टी में डाल दिया, सॉइल में डाल दिया, अब वहां से एक नया पौधा उग के बाहर आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेयरिंग, ठीक है। अब एक प्रोसेस और बच गया जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का प्रोसेस में इतना याद रखो, जैसे कि मान लो दो डिफरेंट ट्रीज हैं, जैसे मान लो मेरे घर में मैंगो का ट्री था, है ना, बट मुझे एप्पल खाने हैं, मेरे मन में क्यों है, तो अभी आप देख भी रहे थे मैं तो एप्पल ही खाता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंगो के ट्री को काट लूंगा, है ना। तो अब क्या करा मैंने, मैंगो को काट लिया, मैंगो के ट्री को काट दिया बीच में से, है ना। अब उसके ऊपर क्या करा मैंने, एप्पल की ट्री की स्टेम लगा दी। जैसे कि मान लो ये है मेरा मैंगो, ये है मेरा एप्पल, एप्पल की स्टेम लगा दी और मैंगो की क्या मैंने रूट्स रहने दी, ठीक है। और दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। अब कुछ समय बाद क्या होगा, जो पौधा बनेगा वो क्या दोनों का मिक्सचर बनेगा, अरे नहीं, पौधा बनेगा मेरा एप्पल का। अब वो ट्री बड़ा हो जाएगा और वो एप्पल मुझे देने लगेगा, एप्पल मुझे क्या करने लगेगा, एप्पल मुझे देने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके रूट्स तो मैंगो की हैं, तो न्यूट्रिशन तो उसे वहीं से मिल रहा है, बट अब मैंने क्या करा, स्टेम किसी और पौधे की लगा दी, किसी और प्लांट की लगा दी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे होते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग का प्रोसेस। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बताएं, ऑल क्लियर। ग्राफ्टिंग क्या होता है, क्लियर हो गया। अब देखो मेजर जो सवाल आया है, हर साल आया है, वो है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। करना क्यों है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सिंपल सी बात है, 4 पॉइंट याद कर लो। पहला पॉइंट क्या है, क्विक एंड चीप मेथड। ऑब्वियस सी बात है, क्विक एंड चीप मेथड है, एक नया पौधा उगाने का बड़ा ही आसान मेथड है। अगला क्या है, डिसीज फ्री प्लांट, इसके अंदर जो प्लांट बनते हैं एकदम डिसीज फ्री होते हैं। अगला क्या है, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी आपने देखा ग्राफ्टिंग में हमने क्या करा, एक पौधे को लिया और दूसरा पौधा उगा दिया, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग प्लांट को उगाया, तो इसका क्या मतलब है, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। अगला जेनेटिकली आइडेंटिकल। लेयरिंग में क्या करा, मैंने एक पौधे को झुकाया और सेम पौधा उगाया, तो क्या होंगे वो दोनों, जेनेटिकली आइडेंटिकल। अगला क्या है, सर्वाइवल रेट ऑफ न्यू प्लांट इज ऑलमोस्ट 100%। ये 5 पॉइंट याद कर लो, अगर अभी तक याद नहीं करें स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना, अगर ये याद नहीं करे बेटा मजा नहीं आ पाएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तो दिल अधूरा अधूरा, जहां अधूरी अधूरी रह जाएगी मेरी, तो इसको याद रखना, 5 पॉइंट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अब हमारे हम फूल की तरफ, फटाफट से बढ़ जाते हैं हमारे अब हम फूल की तरफ। ये मेरा प्यारा प्यारा फूल बेचारा मुरझा गया, बेचारा मुरझा गया, है ना। चलो आज वरना इसको ही खोल के तुम्हें दिखाता, बट कोई नहीं। चलिए प्लांट के ऊपर बढ़ते हैं। पानी 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 याद दिला दिया है, 1 मिनट पानी पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं। आओ देखो, देखो अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला प्यारा प्यारा टॉपिक, प्लांट, जिसमें से कि पेपर में सवाल आने की प्रोबेबिलिटी 99% से भी ज्यादा है। एक सवाल यहां से पक्का आएगा प्लांट में से, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो हम प्लांट की कहानी नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट डायग्राम पे आते हैं, क्योंकि डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम सब समझ लेंगे। देखो
डायग्राम ध्यान से देखो। अब देखना इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स आप देखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। पार्ट्स आप देखते चलना फटाफट से। जैसे कि पहला जो हमारा पार्ट है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, फ्लावर। अब फ्लावर में आप ये नीचे ग्रीन कलर का देख पा रहे हो, इसको पता है क्या बोलते हैं, सेपल्स। जब आपकी प्लांट खिलता नहीं है ना, जो कली के अंदर होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेपल्स। अब जब आपका उग जाता है, खिल जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। ये जो आप पिंक कलर का देख पा रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। ठीक है, सेपल पेटल आसान थे। अब सुनो, मेन कहानी यहां से शुरू होती है। ये देखो, ये देख पा रहे हो, ये यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, ये जो नीचे वाली आपको डंडी का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बेटा, एंथर। और एंथर और फिलामेंट दोनों को जब जोड़ दें तो दोनों क्या कहलाते हैं, अरे बोलो यार, दोनों क्या कहलाते हैं, दोनों मेरे कहलाते हैं, प्यार से हम उन्हें बोलते हैं स्टेमिन। क्या बोलते हैं उसे, हम प्यार से बोलते हैं स्टेमिन। और स्टेमिन क्या होता है, स्टेमिन होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसके केस में, प्लांट के केस में। प्लांट के केस में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, स्टेमिन। और वो किसका कॉम्बिनेशन है, फिलामेंट और एंथर। डायरेक्टली एमसीक्यू के अंदर सवाल आता है कि भाई बताओ, मतलब ये जो है आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन कौन सी दो चीजें मिलकर बनाती हैं, तो ऑप्शंस आपको होंगे, याद रखना, एंथर और क्या, फिलामेंट। ठीक है, ये मेल की बात हो गई। अब बात करते हैं फीमेल की। अब फीमेल का आप देखोगे तो ये आप देख पा रहे होगे, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये जो आप सेंटर में देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, अब ये जो आप ये ट्यूब देख पा रहे हो ना, ये जो पूरी ट्यूब है, ये ट्यूब है स्टाइल, है ना, वो वाला स्टाइल नहीं जो कि तुम्हारे प्रशांत भैया मारते हैं, ये दूसरा स्टाइल है। ठीक है, ये है स्टाइल। अब ये जो ऊपर आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा का काम क्या है, स्टिग्मा के पास ना ग्लूइश सब्सटेंस है। ठीक है, मतलब स्टिग्मा के पास, ये जो स्टिग्मा के आप ऊपर देख रहे हो ना, ये वाली लाइन, ये क्या है, एक स्टिकी सब्सटेंस है इसके ऊपर। कोई भी चीज आती है ना तो स्टिग्मा पे आकर चिपक जाती है। ठीक है, तो स्टिग्मा का क्या मेन काम है, स्टिग्मा के पास क्या है, स्टिकी सब्सटेंस है। पूरी कहानी सुन ली, अब सुनो मेन कहानी कि रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर होता कैसे है। अभी हमने सारे पार्ट जान लिए, अब सुनो। अब मेरा भाई आता है कौन, ये आता है मेरा एंथर। ये जो आप ये सर्कल आप देख पा रहे हो, एंथर। एंथर आता है और एंथर बोलता है कि भाई मेरे पास ना एक बड़ी प्यारी चीज है। तो हम पूछते हैं क्या है तेरे पास, तो एंथर बोलता है मेरे पास है पोलन ग्रेन। क्या है बेटा, एंथर के पास है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। अब तुम पूछोगे पोलन ग्रेन क्या होता है, तो पहले तो मैं तुम्हारे दो थप्पड़ मारूंगा और पूछूंगा अभी तक क्या कर रहे थे, बट अब सुन लो। पोलन ग्रेन होते हैं मेल गैमेट्स, मेल सेक्स सेल इसके अंदर होता है, पोलन ग्रेन के अंदर, प्लांट के केस में। ठीक है, तो यहां पर है पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन क्या होता है कि यहां से पोलन ग्रेन उड़ के यहां पर पहुंच जाता है स्टिग्मा के ऊपर। और स्टिग्मा क्या है, स्टिकी सब्सटेंस। तो स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा उसको चिपका लेता है। अब तुम सवाल करोगे भैया खुद से कैसे उड़ के जा रहा है, खुद से कैसे उड़ के जा रहा है, मतलब पोलन ग्रेन खुद से इधर कैसे चला गया। तो उसका कुछ प्रोसेसेस होते हैं, आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले एक प्रोसेस याद रखना, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, कहां से कहां तक, आपके एंथर। एंथर था ना वो जो राउंड सा बताया था, एंथर से लेकर कहां पर जाएगा, कहां चिपकेगा, स्टिग्मा के ऊपर। कहां चिपकेगा, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो याद रखना उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होता कैसे, तो देखो पॉलिनेशन को कराने के लिए ना कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे कि वो एजेंट्स होते हैं ना, वैसे वाले यहां पर भी कुछ एजेंट्स होते हैं। जैसे कि विंड, एयर, मतलब विंड एयर तो एक ही बात हो गई, वाटर, बहुत सारे अलग अलग अपने हो रहे होते हैं। इसके अलावा बर्ड्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके पॉलिनेटिंग एजेंट। अब देखो पॉलिनेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान से समझ लेना, सवाल आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, आपका जो पोलन ग्रेन है वो सेम सेम फ्लावर के अंदर गया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, मतलब खुद में ही वो गया। मतलब अगर ये मेरा पौधा था, अगर ये मेरा फ्लावर था, तो इसी का ही पोलन ग्रेन उठा और इसी के अंदर चला गया, सेम फ्लावर के अंदर गया। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है, इसका पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर स्टिक हो गया, तो उसको हम बोल रहे होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आई गेस क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन एकदम क्लियर हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कहानी हमारी पहुंच गई थी कि भैया जो पोलन ग्रेन था वो स्टिग्मा पे चिपक गया। अब क्या, अब क्या, अब देखते हैं आगे की कहानी इस डायग्राम की जुबानी। ये डायग्राम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अब होता क्या है ना, अब होता क्या है, यहां पर आ गया पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन क्या करता है, एक ट्यूब बनाने लगता है, एक ट्यूब बनाने लगता है स्टिग्मा के अंदर, एक ट्यूब बनाने लगता है जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं, पोलन
ट्यूब, पोलन ट्यूब बनने लगती है। ठीक है, पोलन ट्यूब बनने लगती है। अब क्या होता है, पोलन ट्यूब बनी 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 और कहां पर चली जाती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल तक कनेक्ट हो जाती है। याद रखना, ओव्यूल के पास क्या है, ओव्यूल के पास है फीमेल गैमेट और इसके पास क्या है, मेल गैमेट। अब ये क्या करता है, अपने मेल गैमेट को ट्रांसफर कर देता है इस ट्यूब के थ्रू और यहां पर फीमेल गैमेट के पास जाकर छोड़ देता है। और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल रहे होते हैं फर्टिलाइजेशन। यहां पर डेफिनेशन भी लिखी होगी फर्टिलाइजेशन, कि जब आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, कोई समस्या कोई दिक्कत आ रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस होता है। अच्छा, एक पॉइंट हम मिस आउट कर दिया हमने, जो कि जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कुछ नहीं होता, ये जो हमारी ट्यूब बन रही है ना इसके अंदर, ये जो हमारी ट्यूब बन रही है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, जर्मिनेशन। आई होप ये पॉइंट एकदम सबको क्लियर हो गया होगा। अब जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कहानी है, मैं बता देता हूं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कहानी है। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। देखो, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना प्लांट के केस में, तो पता क्या बनता है, तो बनता है फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब पहले आपका फ्लावर होता है, फ्लावर से ही आपका फ्रूट बनता है। तो ये जो आप ओवरी देख रहे हो ना, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी मेरी फ्रूट। और इसके अंदर जो ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल पता है क्या बनेगी, ये बनेगी सीड। सवाल दो दो बार पूछा गया है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होती है, ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट होती है, ओवरी फ्रूट में, ओव्यूल सीड के अंदर। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अब देखो, सीड के अंदर तो कन्वर्ट हो गई, बट इस सीड के अंदर ऐसा खास क्या है, ये सीड के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो, बेसिकली जो आपकी सीड होती है ना, उसके अंदर होते हैं मेजरली 3 पार्ट्स। देखते हैं एक बार फटाफट से, 3 पार्ट्स एक बार देख लेते हैं। देखो, ये आपकी सीड है। पहली जो सीड का पार्ट है वो होता है क्या, सीड कोट। क्या होता है, सीड कोट। वो चीज जो कि सीड को बचाता है। आपने अगर कभी भी बीज देखा हो तो बीज बाहर से बड़ा सख्त होता है, देखा है, बाहर से बड़ा सख्त होता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर सीड कोट होती है। अब देखो, सीड को जब आप ऐसे काट के देखोगे ना, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले जो मिलने वाला है वो है कॉटिलेडन। क्या है, कॉटिलेडन। ये इंपॉर्टेंट है। सीड के जो पार्ट्स हैं उस पर वैसे तो सवाल नहीं आया है, बट मुझे ऐसा लगता है इस पर सवाल पूछा जा सकता है इस साल। तो एक बार सुन लो, कॉटिलेडन जो है वो क्या करता है, फूड को यहां पर स्टोर करता है सीड के अंदर। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लूमिल और एक होता है रेडिकल। प्लूमिल क्या होता है, अभी सीड तो नन्ना मुन्ना सा है, बाद में जाके वो प्लांट बनेगा। तो जो प्लूमिल होगा ना, वही बड़ा होके क्या बनता है, स्टेम, जो आपके पौधे की स्टेम है। और ये जो आपका रेडिकल है ना, ये बड़ा होके क्या बनेगा, ये बनेगा आपका रूट। ये बनेगा आपका रूट। एमसीक्यू के अंदर प्लूमिल और रेडिकल पे सवाल बिल्कुल आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर बात करें, नहीं ये डायग्राम नहीं आता सीड वाला, इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। चलें बात करें ह्यूमन के बारे में बात करें। अब ह्यूमन को पढ़ने के लिए एक प्रोसेस समझ लो तुम, एक छोटा सा प्रोसेस है, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस होता है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट क्या है, सेक्स सेल। उनका फॉर्मेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। आपको ये टर्म याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखो, गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड प्रोसेस होता है गैमीट ट्रांसफर, जो आपके सेक्स सेल है वो ट्रांसफर होंगे। तीसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा पहली चीज क्या बनेगी, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। नाम याद कर लो जिसको याद नहीं है, क्योंकि अगर थ्योरी बेस्ड लंबा सवाल आया तो सब कुछ समझा के आना पड़ता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक साइकिल है। क्या बना, पहले पहले हमारे गैमेट्स ट्रांसफर हुए, गैमेट मिक्स हुए, फर्टिलाइज हुए, उसके बाद क्या बना, उसके बाद हमारा जाइगोट बना। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। क्या बनता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद एक नया ऑर्गन बन जाता है और न्यू बेबी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक साइकिल है। ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए, ठीक है। तुम नहीं मानोगे ना बेटा, प्रैक्टिकल 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 कर रहे हो, तुम नहीं मानोगे ना भैया। तुम मेरे से तो बहुत गंदा पिटोगे। और सोचो, अगर मैंने ये चैट तुम्हारे पापा को दिखा दी, फिर क्या करेंगे पापा तुम्हारे साथ, वो कर देंगे तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल। तो थोड़ा सा सतर्क रहो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, और इसको भी हम आराम से बहुत आसानी से समझ लेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत सिंपल है। आ जाओ, देखो, डायरेक्टली डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करके आना। डायग्राम पे बहुत बार सवाल आता है, और डायग्राम मतलब बार बार सवाल आता है, तो प्लीज इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना। अब सुनो,
पहली चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्टिस। ये जो आप देख पा रहे हो ये जो है ये है टेस्टिस। हमने टेस्टिस का जिक्र अभी करा था, फिर से कहां पर करा था याद करो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर करा था। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट करती है, बट टेस्टिस का एक और काम है, ये क्या करता है, ये क्या करता है बताओ, टेस्टिस का क्या काम है, ये मेल गैमेट को भी सेक्रेट करता है। और मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, ठीक है, स्पर्म सेल याद रखेंगे, मेल गैमेट, ठीक है, क्या है ये स्पर्म सेल को बनाता है टेस्टिस। अब देखो टेस्टिस जो है वो एक कवरिंग के अंदर कैद होता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या रखते हैं, कवरिंग के अंदर हम कैद रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम की मदद से ये कवरिंग के अंदर रहता है ताकि प्रोटेक्टेड रहे, सिक्योर्ड रहे और इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये क्या करता है, इसके अंदर आपका स्पर्म सेल बनता है, और अब ये अपने स्पर्म सेल को, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो पाइप टाइप का, इसको हम बोलते हैं वास डेफरेंट। क्या बोलते हैं बेटा, वास डेफरेंट, नाम याद रखेंगे। वास डेफरेंट के थ्रू ये आप पूरा का पूरा आपका जो स्पर्म सेल होता है उसको ट्रांसफर करता है। बट ये जैसे ही बाहर जा रहा था तो यहां पर भी दो गुंडे बैठे थे, यहां पर भी क्या थे, दो गुंडे बैठे थे, और वो दो गुंडे देख रहे थे कि भाई स्पर्म सेल जा रहा है, स्पर्म सेल जा रहा है। तो उन गुंडों ने बोला भाई थोड़ा योगदान हम भी दे देते हैं। वो दो गुंडे कौन थे, एक था आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या था, एक था आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक था आपका सेमिनल वेसिकल। दोनों बाहर बैठे थे। अब दोनों ने क्या करा, स्पर्म सेल में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करा, और इन तीनों ने मिलकर, मतलब एक स्पर्म सेल, एक सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, इन तीनों ने मिलकर एक फ्लूइड बनाया, जिस फ्लूइड को इन्होंने नाम दिया क्या, सीमन। क्या दिया, सीमन, ठीक है। तो जो फाइनली जो फ्लूइड बना वो क्या है, वो है सीमन, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ स्पर्म सेल नहीं है, उसके अंदर सीमन है। अब सवाल ये उठ के आता है कि सीमन क्यों बनाया गया, कुछ इंपॉर्टेंस है। सीमन इसलिए बनाया गया, पहली चीज कि जो अगर एक पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ स्पर्म सेल्स था, तो स्पर्म सेल ना ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड कम थे। तो इन्होंने क्या करा, अपने फ्लूइड्स दे दिए, जिससे कि जो उसके मूवमेंट था वो बड़ा तेज हो गया, उसका मूवमेंट बड़ा तेज हो गया, है ना। तो और उसके अलावा एसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए भी, मतलब बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल होते हैं, वो बड़ा ही डीप टॉपिक है, वो आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर बन गया सीमेन, और सीमेन आया, और फिर सीमेन यहां से आपका रिलीज हो जाएगा, एजैकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आई गेस ये आपके पूरे के पूरे होते हैं। इनके अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं फटाफट से, है ना। आ जाओ, जैसे कि सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस फ्लूइड्स दैट मिक्स विद स्पर्म टू फॉर्म सीमेन। और यूरेथ्रा पे क्या होता है, यूरेथ्रा कैरी करती है, और पेनिस के थ्रू क्या होता है, पेनिस के थ्रू वो रिलीज हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आपका था मेल रिप्रोडक्टिव। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा फोकस से सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, बड़ी लंबी कहानी है। देखें, आओ भाई फटाफट से देखते हैं, विद डायग्राम ही समझते हैं अपन, जल्दी समझ पाते हैं। देखो पहले स्ट्रक्चर समझो, ये क्या है, ये है वजाइना, ये क्या है, यूट्रस, और बीच में आप जो दीवार देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स क्या होती है, वॉल बिटवीन वजाइना एंड यूट्रस, उसके बीच की जो एक दीवार है उसको हम बोल रहे हैं सर्विक्स, ठीक है। अब ये जो आप दो ट्यूब्स देख पा रहे हो इनको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ओविडक्ट के एंड पे क्या जुड़ा हुआ है, ओवरी। देखो दोनों तरफ ओवरी जुड़ी हुई है। अब यही ओवरी जो है, यही तो बाद में आपका जो एग सेल है, जो कि फीमेल गैमेट है, वो यही ओवरी तो रिलीज करेंगी, है ना। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब सुनो रिप्रोडक्शन होता कैसे, इमेजिन करो पेनिस के थ्रू यहां पर आया आपका स्पर्म सेल। अब एक चीज याद रखना, स्पर्म सेल जो होता है वो मोटाइल होता है, मतलब वो भैया चल सकता है, वो भाग सकता है, वो दौड़ सकता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, तो मोटाइल होता है, ठीक है। तो अब वो क्या है ना, वो चलता फिरता यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। अब इमेजिन करो वो यहां पर चला गया, ठीक है। अब यहां पर चल गया तो यहां पर उसे कौन मिला, यहां पर उसे मिला फीमेल गैमेट, ये था मेल गैमेट। दोनों ने क्या करा, हाथ जोड़ा, और क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। अब यहां पर मतलब आप एक टर्म याद रखना, एक सवाल आता है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता कहां है, तो वो होता है आपका फेलोपियन ट्यूब में। मैंने बताया ना, यहां पर आया और यहां पर मिले दोनों, तो फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका जो जाइगोट था वो बन गया। अब वो जाइगोट था ना, वो धीरे 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 पुश हुआ पुश हुआ पुश हुआ पुश हुआ, और यहां पर आ जाता है, इस जगह पर आ जाता है, यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर। और यहीं पर ही जाइगोट जो है वो बड़ा होता जाता है, एम्ब्रियो के अंदर बदलता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस में बदलता है, और उसके बाद एक बेबी के अंदर बदल जाता है। तो जो कि तुम्हारी मम्मी तुमसे बोलती है कि उन्होंने आपको 9 महीने पेट में रखा, उन्होंने पेट में नहीं रखा था, उन्होंने तुम्हें रखा था यूट्रस के अंदर। तो आप जो बड़े होते हो आप यहां पर होते हो, जो कि हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉम्ब। क्या बोलते हैं, वॉम्ब, है ना।
तो आप कहां पर बड़े हुए थे? आप हुए थे यहां, ठीक है। तो आप यूट्रस के अंदर थे, पेट के अंदर। पेट में तो HCl है, मर जाते बेचारे, अभी तो तुम जिंदा हो, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो अच्छे खासे, है ना। चलो, तो ये था पूरा का पूरा सिस्टम। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। एक तो मैंने एक लाइव में, पहली लाइव में कुछ सिस्टम विस्टम मैंने बोल दिया, और फिर मैंने पता नहीं क्या बोला था, मुझे खुद को याद नहीं। मैंने कुछ बोल दिया था कि सिस्टम तो छपरी लोग करता है, ऐसे कुछ बोल दिया मैंने। जबकि मैंने बोला भी था कि मेरा ऐसा कोई मीन नहीं है, बट उस पे जो कंट्रोवर्सियां चल रही हैं, कुछ न्यूज चैनल कवर कर रहे हैं, यूट्यूब न्यूज चैनल कवर कर रहे हैं कि प्रशांत भैया रोस्टेड दिस दिस दिस, पता नहीं क्या क्या। भाई यार तुम क्या, तुम मतलब मेरे को बोलने पे भी लगता है कि मैं कुछ बोलूंगा, 4 लोग क्लिप निकालेंगे, फिर उसकी वो शॉर्ट वीडियो डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना भाई। मुझे क्यों कॉन्ट्रोवर्सी, अच्छा खासा पढ़ा रहा हूं, नहीं प्रशांत भाई को कॉन्ट्रोवर्सी में लगा दो। अरे यार हद है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये पूरा का पूरा ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो याद रखना, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। आगे देखते हैं यूट्रस। अच्छा, यूट्रस की एक बड़ी खासियत है, वो भी आपको याद रखना है। जैसे ही एक लाइनिंग बना लेती है, एक थिन लाइनिंग बना लेती है ब्लड की, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं क्या? एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। याद रखना, एंडोमेट्रियम उसको बोल रहे होते हैं। बाकी सारे पार्ट्स तो आपको समझा ही दिए हैं। चलिए 1 मिनट में पानी पी लूं। लैग, इतने बच्चों का लैग कैसा है एक साथ? इतने बच्चों का लैग कैसा है? कुछ तो हुआ है फिर तो। अब ठीक है, बताओ अब ठीक है क्या? ओके लिख देंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट, ओके 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 लिखो भाई, ओके लिखो। चलो आ गया। वो क्या होता है, यूट्यूब बेचारे भी परेशान हो जाते हैं यार। प्रशांत भैया तुम लाइव लेते हो, इतने सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, कितना हम भी, यूट्यूब का सर्वर भी बेचारा हैंग कर जाता है जब हम लाइव जाते हैं, तो यूट्यूब का सर्वर भी हैंग करा के ही आते हैं। चलिए अब देखो हम क्या बात कर रहे थे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का एक डिफरेंस है, मैंने आपको बताया। मेल गैमेट दौड़ सकता है, चल सकता है, मोटाइल है, बट फीमेल गैमेट तो मोटाइल नहीं है। तो याद रखना, पहला डिफरेंस है कि एक तो स्मॉलर होता है मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट लार्जर होता है। ये मोटाइल होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। ये टेस्टीज में बनता है, ये कहां पर बनता है? ओवरी में बनता है। 3 डिफरेंस भी याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। बाकी ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, समय कम है, उतना याद करो जितना सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेंजुरल साइकिल के बारे में। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार मार्क कर लेंगे इनको। हम पीरियड्स भी बोलते हैं, मेंजुरल साइकिल भी बोलते हैं। अब ये मेंजुरल साइकिल होती कैसे? ये कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां पर आपको फिर से बताता हूं डायग्राम के थ्रू। सुने, देखो, सुनो डांस। मैंने आपको क्या बताया, फीमेल के अंदर हर मंथ एक एग रिलीज होता है ना। एक एग जो है वो, जो कि हर महीने रिलीज होगा। अब मान लो 1 महीने एक एग रिलीज होता है, ठीक है। अब एग रिलीज हुआ, अब यहां पर एग रिलीज हुआ, तो क्या होता है कि यूट्रस जो है ना वो अपने आप को तैयार करने लगता है। जैसे कि तुम्हारा पेपर है, तुम पढ़ने लगोगे, ऐसे यूट्रस खुद को तैयार करने लगता है एक ब्लड की लाइनिंग के साथ, एक लाइनिंग बनाने लगता है ब्लड की। बट यहां पर तो उसके साथ धोखा हो जाता है, क्योंकि स्पर्म सेल जो है वो तो अंदर आया ही नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। तो कुछ समय बाद क्या होता है, 2-3 दिन बाद ये जो लाइनिंग होती है ये यहां से डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिरने लगती है। लाइनिंग जो होती है, ब्लड लाइनिंग, ये फॉल ऑफ करने लगती है, कहां से? वजाइना के थ्रू। और इस ही प्रोसेस को हम ओवरऑल बोल रहे होते हैं क्या? मेंजुरल साइकिल, ठीक है। मेंजुरल साइकिल। अब मेंजुरल साइकिल फीमेल्स के अंदर जब से उनकी पुबर्टी की एज होती है वहां से स्टार्ट होता है ना। और कब तक चलता है? अराउंड 60 की एज। और वो एज जहां पर मेंजुरल साइकिल बंद हो जाती है, उस एज को हम बोलते हैं क्या? मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? याद रखना, ये टर्म याद रखना, मीनोपॉज। वो एज जहां पर मेंजुरल साइकिल बंद हो जाती है उसको हम बोलते हैं क्या? मीनोपॉज। आई होप ये क्लियर है, आई होप ये क्लियर है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये होता है आपका किसका कॉन्सेप्ट? ये होता है आपका मेंजुरल साइकिल का कॉन्सेप्ट। चलिए, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूं। अब एक सवाल जो कि बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि हाउ डज ग्रोइंग एम्ब्रियो या फिर फीटस गेट न्यूट्रिशन? जो छोटा बच्चा है उसको खाना कैसे मिल रहा है? मतलब वो है तो उसके अंदर, अब उसको खाना कैसे मिल पा रहा है ये बताओ। तो इसका आंसर है क्या? इसका आंसर है प्लेसेंटा। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बेटा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक ऐसा टाइप का टिश्यू है
जो कि ग्रोइंग, ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है या फिर फीटस है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। याद रखना, एमसीक्यू के अंदर 2 मार्क के अंदर बार बार पूछा गया है सवाल। ऑक्सीजन है वो सब कुछ बच्चे तक पास कराना। दूसरा क्या है, वेस्ट पास फ्रॉम एम्ब्रियो टू मदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लेना। प्लेसेंटा पे एक सवाल बनने की चांसेस मुझे तो बहुत लगती हैं कि बिल्कुल ये सवाल आ सकता है। प्लेसेंटा पे एकदम फोकस करो। प्लेसेंटा के पास क्या होता है, विलाय होता है, और प्लेसेंटा के अंदर ये दो काम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है प्लेसेंटा का। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बेटा मेरे एंड से कोई लैग नहीं है, बेटा कोई लैग नहीं है, ट्रस्ट में कोई लैग नहीं है। आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आपका लैग खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका लैग खत्म हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है अपना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ध्यान से सुन ले, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है। देखिए बेसिकली कुछ ऐसे मेथड्स जिससे कि हमें दो चीजें प्रिवेंट करनी है, एक तो है अनवांटेड प्रेगनेंसी और दूसरा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे STD। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। याद रखना, एसटीडी जहां पर भी मैं लिख रहा हूं तो पकड़ लेना, भैया बात कर रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की। ठीक है, तो उन सारे मेथड्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिससे कि हम दो चीजें करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी और एसटीडीज को प्रिवेंट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ क्या क्या मेथड्स हैं। पहला मेथड होता है हमारा मैकेनिकल या फिर बैरियर मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे कि इमेजिन करो तुम्हें कहीं चल के जाना है और सामने तुम्हारा रोड ब्लॉक है, रोड ब्लॉक है, क्या तुम आगे चल पाओगे? नहीं चल पाओगे, है ना भाई। ऑब्वियस बात है, अगर रास्ते वस्ते सब बंद है तो फिर क्या करोगे? गाड़ी पीछे लोगे, वापस जाओगे, ये करना पड़ेगा। तो सिमिलरली बैरियर मेथड में भी ये होता है। इसका एग्जांपल है कॉन्डम्स। फीमेल में भी मेल में भी दोनों में कॉन्डम्स अवेलेबल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रोकते हैं, किसके रोकते हैं, किससे? गैमेट्स को फ्यूज होने से। क्योंकि फर्टिलाइजेशन कब होगा यार? जब गैमेट्स मिलेंगे। अब जब गैमेट्स ही नहीं मिलेंगे तो कैसा फर्टिलाइजेशन, कैसा एम्ब्रियो, कैसा जाइगोट, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा मेथड होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होती है, कुछ पिल्स दी जाती हैं, जिससे क्या होता है, जो हॉर्मोन्स होता है उस पर इंपैक्ट आता है, और वो जो हॉर्मोन्स जो मैंने आपको बताए उनकी वजह से क्या होता है कि आपके जो सेक्स सेल होते हैं, गैमेट्स होते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं होते। तो ऐसी कुछ पिल्स होती हैं, उससे भी क्या किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर वो आ रही होती है। देखो पिल्स के 3 काम होते हैं, प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ ओवम, किल स्पर्म सेल और प्रिवेंट इंप्लांटेशन। ये 3 काम होते हैं केमिकल जो आपकी पिल्स आती हैं, बट पिल्स के साइड इफेक्ट होते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर ये सवाल आ सकता है कि भाई क्यों जो केमिकल मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल मेथड, वो बेकार क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो पिल्स होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा, मेरे एंड से कोई लैग नहीं दिख रहा मुझे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे एंड से कोई लैग ही नहीं दिख रहा। तुम्हारे पता नहीं कैसे लैग आ रहे हैं, मुझे मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। मेरे एंड से एकदम सही चल रहा है बेटा, एकदम सही चल रहा है। ठीक है, अगला मेथड देखते हैं, अगला मेथड देखते हैं। अगला है सर्जिकल मेथड। बहुत बार सवाल आया है, डबल स्टार मार्क कर लो। सर्जिकल मेथड के अंदर 2 मेथड होते हैं, एक होता है आपका वेसेक्टोमी, एक होता है आपका वेसेक्टोमी, और दूसरा होता है आपका ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों नाम रट जाना, इस पे सवाल आने की मुझे बहुत लगती है इस बार चांसेस हैं। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी क्या करते हैं, एक एग्जांपल की मदद से समझा देता हूं, एक डायग्राम की मदद से समझा देता हूं। देखो जैसे कि ये आपका क्या है, मेल ऑर्गन। अब देखो इसके अंदर आपको पता है वास्ट डिफरेंट था, ये वास्ट डिफरेंट क्या करता था, ये आपके स्पर्म सेल को लेके जाता था। अब वेसेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं कि इसको काट देते हैं और यहां से बांध देते हैं, ताकि जो स्पर्म सेल है ना वो आगे ना जा पाए। तो ये होता है क्या, वेसेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, फीमेल के केस में होता है ट्यूबेक्टोमी, जिसके अंदर क्या करते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब है इसको यहां से फाड़ देते हैं, मतलब कट कर देते हैं, एंड देन इसको बांध देते हैं दोनों तरफ से। उससे क्या होगा, जो आपका ओवम आएगा, जो आपका एग सेल आएगा, वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा, वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब आपका जो स्पर्म सेल आएगा वो तो यहीं रुक जाएगा ना। अगर स्पर्म सेल आया, अब इमेजिन करो स्पर्म सेल आया, तो वो तो यहीं रुक जाएगा, उससे आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। इससे क्या हुआ, आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो गई। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर, क्लियर बेटा, नो ब्रेक, ब्रेक के बारे में तो तुम बोल भी नहीं मत देना। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक मेथड थे। अच्छा एक मेथड हमारा और रह गया, उसको भी आप लिख लो। एक मेथड हमारा और रह गया IUCD, जो इस पीडीएफ में नहीं है, इसको भी लिख लेना, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, या फिर उसमें था मैंने पढ़ाया नहीं आपको, हाँ ये रहा ना नीचे, IUCD, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसमें क्या होता है, एक कॉपर टी नाम की एक चीज होती है जिससे कि फीमेल में इंसर्ट की जाती है ना, सर्जर्स के द्वारा, जो सर्जन होते हैं उनके द्वारा इंसर्ट की जाती है, जिससे क्या होता है
कि आपका जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंच नहीं पाता। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी आईयूसीडी, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। 4 मेथड बताए हैं, चारों मेथड याद रखना, कॉम्पिटेंसी या फिर एमसीक्यू बेस्ड सवाल यहां से बन जाते हैं। और जो मैंने जिन पे स्टार लगवाए हैं जैसे वेसिक्टोमी और इन पे, ये तो बिल्कुल याद करके जाने हैं। चलिए, तो आई होप यहां तक आपकी सारी चीजें खत्म हो गई हैं और अब हम बढ़ रहे हैं कुछ 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 अच्छा ये बताओ, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी देख जाओ, है ना, लास्ट स्लाइड है इसकी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस देख पाओ, जैसे कि आपका होता है गोनोरिया, साइफिल, ये इतने सारे वो हैं जो कि आपके एसटीडीज होते हैं। कुछ एसटीडीज के नाम याद रखना क्योंकि बहुत बार एमसीक्यूज के अंदर ये सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि गोनोरिया, साइफिल, एड्स, एड्स तो देखो सबको पता है, बट ये कुछ नाम गोनोरिया, साइफिल, ये सब, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं तुमसे और तुम्हें जवाब देना है। अभी तुम्हारी नॉलेज चेक हो जाएगी तुम्हें कितना आता है। ये बताओ कि ये आपकी स्क्रीन पे है गोनोरिया, साइफिल, है ना, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है? बैक्टीरिया के थ्रू जो होता है, बताओ, बताएं बताएं बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हुई बात। बेटा दोनों, बेटा दोनों, दोनों होते हैं, गोनोरिया भी होता है, साइफिलिस भी होता है, दोनों होते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू फैलते हैं, याद रखेंगे, ये दोनों होते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। और एड्स किसके थ्रू होता है वो आप बता दो, एड्स किसके थ्रू होता है वो आप बता दो। दोनों होते हैं, एड्स का और बता दो कमेंट के अंदर। और यहां पर आपका चैप्टर हो गया ये वाला समाप्त।